हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट पर है। साइंस में हम चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके 5 पार्ट आ चुके हैं, ये पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट पता है और आपको यह भी पता है कि किस तरह से फोकस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। बस आपको यह नहीं पता कि फोकस पॉइंट होता क्या है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा जब मैंने आपको कहा होगा कि आपको फोकस पॉइंट मिरर का पता होता है। चलिए वो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और अगर हम ऐसे ही एक और ड्रॉ करें, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं हम ये कि फोकस क्या होता है इन मिरर का। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल लाइन लाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक रे आ रही है। ऐसे ही नीचे से मान लीजिए, नीचे से भी एक रे है जो कि पैरेलल है किसके? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट ये मान लिया मैं, इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी। ये भी एक पैरेलल रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से होकर गुजरेगी। इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो ये फोकस जो है, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, इस पॉइंट को। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने क्या किया, ये पैरेलल रे आ गई, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। ये भी पैरेलल आ रही है और टकराने के बाद आपको पता है कि ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके लाइट रे जा रही है, अगर उस डायरेक्शन से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, ये तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देगी जो रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आने वाली इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट से निकल रही है ऐसे ही ये जो आई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो इसको भी मान सकते हैं कि ये कहां से निकल रही होगी? इसकी डायरेक्शन में, इसकी सीध में आप एक
लाइन ड्रॉ करके देखिए, इमेजिनरी, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, ये रही। तो ये पॉइंट क्या है, ये भी फोकस है। ये फोकस किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। और ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, कॉनकेव मिरर का। तो कुल मिला के बात ये हुई कि फोकस पॉइंट क्या होता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगी, उसी पॉइंट को फोकस कहेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम ये मान सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे आ रही है और मिरर से टकरा रही है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रे रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, उसको हम ये मान सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है, इस यहां से निकल रही है, या ये कह सकते हैं कि जो गई उसकी डायरेक्शन अगर हम खींच कर देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर ये मिलती हुई दिखाई देगी, उसी को हम फोकस बोलेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस तो पहली डेफिनेशन कह रहा हूं, डेफिनेशन की स्टार्टिंग तो यहां से हो गई कि ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। वेयर, जहां पर क्या होगा, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट। तो इसको ध्यान से समझिए, एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर क्या होगा, जो लाइट रेज हैं जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हो गई फोकस की डेफिनेशन, फोकस पॉइंट की डेफिनेशन। तो हम यहां पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है। तो ये बात तो हो गई कॉनकेव मिरर की। अब कॉन्वेक्स वाली कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स को बनाने के लिए हम और में लिखते हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज appears to meet। तो कॉनकेव मिरर में फोकस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे पैरेलल लाइंस एक्चुअल में आके मिल रही हैं, और इस वाले केस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो जा रही हैं वो मिलती हुई दिखाई देंगी, मिलेंगी नहीं लेकिन मिलती हुई दिखाई देंगी, अपीयर्स टू मीट और अराइज। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेज जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है यहां मिलती हुई दिखाई देंगी, या ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये लाइन निकल रही है और इसी पॉइंट से ये लाइन निकल रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया फोकस पॉइंट। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से समझ को साइंस को समझ के पढ़ना आपने। अगर समझकर साइंस को पढ़ेंगे तो साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगी, इससे आसान सब्जेक्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो ये बात कर ली हमने फोकस पॉइंट की, और इसको आपने याद रखना है, फोकस पॉइंट हमारे पूरे चैप्टर में चलता रहेगा।
अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फटाफट आप इसको इमेजिन कीजिए और खुद ही आंसर मन में बना के रखिए। आई होप आपको आंसर मिल भी गया होगा। फोकल लेंथ क्या होता है? तो ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ क्या होगा? ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे गुजरने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस पॉइंट यहां पे कैपिटल एफ से डिनोट किया मैंने। ये फोकस पॉइंट है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होगी? पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। तो अब आप समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन भी खुद ही बना सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल, जिसको हम कैपिटल पी से लिखते हैं, एंड फोकस पॉइंट, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फोकल लेंथ को? स्मॉल एफ से। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये हमने बात कर ली फोकल लेंथ के बारे में भी। अब आप ये सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा किसी मिरर का फोकल लेंथ कहां होता है। आप सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज से जो रोशनी आती है वो बहुत ज्यादा होती है, हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। यहां तक कि जो उसका रिफ्लेक्शन पानी में या किसी में पड़ता है वो भी हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में भी बहुत सारी सनरेज होती है। अब आपने बचपन में ये देखा होगा कि हम एक मिरर लेते थे, सन की तरफ करते थे, सन से रोशनी आती थी और उसको फिर कहीं फोकस करते थे। याद आया कुछ? ये तो सबने किया होगा। तो ये हम क्या करते थे, सन की सारी रेज को कंसंट्रेट कर देते थे एक जगह पर। ये भी ऐसी चीज देखिए, जो पैरेलल रे आती है सन से, उसको हमने क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया इस फोकस पॉइंट पर। तो ये इसका फोकस पॉइंट है। तो आप किसी भी कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स का, ऐसे डायरेक्टली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता है। आपको पता है वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं जो कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है। आपको वर्चुअल और रियल इमेज जानना है तो वीडियो नंबर 3 या 4 में होगा शायद, वहां देख सकते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि आप फोकस पॉइंट किस तरह से निकालेंगे। तो आप मिरर लीजिए,
सन की तरफ कीजिए या किसी भी लाइट सोर्स की तरफ कीजिए, उसकी जो इमेज बनती है, एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर देखेंगे आप उसकी इमेज बनते हुए। तो उसको पास लाइए या थोड़ा दूर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको उस कागज पर, जैसे ये रहा, जब यहां पे आप पेपर को रखेंगे तो उस पर आपको एक ब्राइट सी व्हाइट कलर की इमेज दिखाई देगी। इसको आप पीछे करेंगे या आगे करेंगे तो वैसी उतनी अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां कागज रखते ही उस पर एक ब्राइट सी स्पॉट बनेगी, तो वो क्या होगा, इस मिरर का फोकस पॉइंट होगा। तो इस तरह से आप फोकस पॉइंट पता कर सकते हैं कॉनकेव मिरर का। और अगर आप यहां पर काफी देर तक कागज को रखेंगे तो वो पेपर जलने लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सन से रोशनी आ रही है वो सारी की सारी इस पॉइंट पे कंसंट्रेट इकट्ठा हो रही है। तो इतनी सारी रोशनी जब इकट्ठा एक जगह पर पड़ेगी तो वो जगह गर्म तो हो ही जाएगी और धीरे धीरे जलना भी स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और समझ नहीं आई तो डिसलाइक करो और शेयर तो बिल्कुल मत करो। जब समझ आपको नहीं आया तो किसी और को कैसे आएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आगे भी अपलोड होती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा या फेसबुक का लिंक दिया होगा, उस पर भी आप कॉल या मैसेज करके अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।